हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे लीवर और पेनक्रियास के बारे में। तो लीवर जो है, पहली चीज़ कि वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। उसमें दो लोब्स होते हैं। ये होता है लेफ्ट लोब और ये बड़ा वाला जो होता है राइट लोब। हम जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो राइट साइड होती है, राइट हैंड होता है, उसके क्रॉस में ये राइट लोब, और लेफ्ट हैंड होता है उसके क्रॉस में ये लेफ्ट लोब। इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब ये दो जो लोब्स हैं उसके बीच में ये जो आप पार्टीशन देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलेंगे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। सपोर्ट करता है लीवर को, ये इसको बोलेंगे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब लीवर के अंदर कप्फर सेल्स करके सेल्स होते हैं जो डेड सेल्स और बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के मेथड से खा जाते हैं। तो वो कौन से सेल्स हुए? कप्फर सेल्स। लीवर का दूसरा फंक्शन ये है कि वो एंटीकोआगुलेंट हिपैरिन प्रोड्यूस करता है। एंटीकोआगुलेंट का क्या फंक्शन है? ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है एंटीकोआगुलेंट। और वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है। फिर लीवर और दो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है? जब हमें कहीं पे लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है बाहर, वो ब्लड बाहर बहुत ज़्यादा ना फ्लो हो उसके लिए क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं ये दो प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग ना हो उसके लिए हिपैरिन होता है एंटीकोआगुलेंट। और जब हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है और ब्लड फ्लो होने लगता है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो उसके लिए जो क्लॉट है उसके दो प्रोटीन्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। दूसरा जो होता है लीवर का ऑर्गन, वो है ये छोटा सा ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो पोस्टीरियर सरफेस, मतलब नीचे की सरफेस में राइट लोब ऑफ लीवर में प्रेजेंट है। उसकी लोकेशन कहाँ है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर में है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर कर। बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जो बाइल जूस होता है वो अल्कलाइन होता है, उसका पीएच 7.8 टू 8.6 रहता है। अब बाइल में क्या मेन चीज़ होती है? वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट दो तरह के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और दूसरा क्या होता है? फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। इतनी चीज़ें होती हैं। तो वाटर, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन, 6 चीज़ें होती हैं बाइल जूस में। और बाइल पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये 3 तरह के सॉल्ट होते हैं बाइल सॉल्ट्स में। तो ये डिटेल्ड है लीवर का। तो मेन फंक्शन ऑफ लीवर क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ बाइल हुआ, डीएमिनेशन हुआ। डीएमिनेशन मतलब जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको डीएमिनेशन करता है, उसमें से नाइट्रोजन का पार्ट निकाल देता है। वो नाइट्रोजन का पार्ट यूरिया बन के यूरिन में पास आउट हो जाता है। दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस। तीसरा है एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हमें पता है कि आरबीसी की लाइफ स्पैन है हमारी बॉडी में 120 डेज। आफ्टर 120 डेज सारे आरबीसी लीवर में जाते हैं और वहाँ पे डिस्ट्रक्ट होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है लीवर में। ये देखते हैं पेनक्रियास, ये वाला
पेनक्रियाज जो है वो पिंकिश ग्रे ऑर्गन है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो डिओडेनम का जो यू शेप बनता है उसके साइड में ये प्रेजेंट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूस। और उसका दूसरा पार्ट होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो हार्मोन्स बनाते हैं। तो पेनक्रियाज में दो तरह के पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम बनाएगा, एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन्स बनाएगा। कौन से हार्मोन्स बनाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन शुगर लेवल मेंटेन करेंगे हमारी बॉडी में। तो पेनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, कलरलेस होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है क्योंकि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है। तो पेनक्रियाटिक जूस वो डाइजेशन के हेल्प करता है क्योंकि उसमें अमाइलोलाइटिक, लिपोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। अमाइलोलाइटिक एंजाइम जो अमाइलेज होता है उसको एक्टिवेट करेगा, लिपोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक लिपो फैट्स को डिग्रेड करेगा और प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन्स को डिग्रेड करेंगे। तो ये 3 तरह के एंजाइम्स रहते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। तो लीवर और पेनक्रियाज बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है और लीवर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शन एक साथ हमारी बॉडी में करता है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम वो करता है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी कम्युनिकेट करना है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।